आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न, आरी नींद लाल को आजा, उसको करके प्यार सुला जा। यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि दिए गए विकल्पों में आधुनिक काल के सूरदास कवि सम्राट के रूप में प्रसिद्ध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास गणपत चंद्रगुप्त जी ने कहा है। अगला प्रश्न है कि जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर चयनित करिए। जीर्ण जनपद अलौकिक लीला जैसे प्रबंध काव्यों की रचना करने वाले हैं भारतेंदु काल के कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन अकबर के दरबारी कवि नहीं थे, इसका आपको जवाब बताना है। तीसरे प्रश्न का सही जवाब आपको चयनित करना है और दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट कर लिया किसको। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हरिदास को। डी विकल्प राइट आंसर है। ये वही हरिदास हैं जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो बाद में टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये अकबर के दरबारी कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 4, किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको, 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश सरस्वती पत्रिका को कहा जाता है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न, मोचीराम किसकी कविता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आपने इस कविता की एक चर्चित पंक्ति भी सुनी होगी कि बाबूजी मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा होता है। तो हिंदी में यंगरी यंग मैन के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। जवाब में आपने सुदामा पांडे धूमिल विकल्प ए को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न, भारतवर्षो उन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध रचना किसकी है। तो यह निबंध किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। डी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। सातवां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल जी के अनुसार करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला क्या है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का जवाब मनोविकार अगर चुना होगा तो राइट आंसर के साथ हैं आप। सी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 8, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। तो यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर चयनित करके बताइए। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। और जवाब में इस प्रश्न का आपने सेलेक्ट कर लिया है रामधारी सिंह दिनकर को, तो बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। चांद का कुर्ता पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग किस विधा की रचना है। 1955 ईस्वी की लिखी गई अंधा युग रचना गीत नाट्य है। ये विकल्प इस प्रश्न का
बिल्कुल सही जवाब। इस रचना में महाभारत के युद्ध के 18वें दिन की युद्ध कथा का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10। बाला था जब सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम न आया, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? और जवाब में आपने अमीर खुसरो को चुना, तो डी विकल्प चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? इसमें से इसका आपको जवाब बताना है। 11वें प्रश्न का सही उत्तर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। इनका जीवन काल 1850 से 1885 तक का रहा और 35 वर्ष की अल्प आयु में ही यह चले गए। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इनका जन्म होता है 1889 ईस्वी में और 1937 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है। वहीं गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 ईस्वी में जन्म लिए थे और 1964 ईस्वी में इनका देहावसान 47 वर्ष की आयु में हो गया। मुंशी प्रेमचंद 1880 में जन्म लिए और 1936 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि लाल तारा के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब आपको चयनित करना है और इस प्रश्न का राइट आंसर किसको चुना आपने? तो चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, जंजीरें और दीवारों जैसी रचनाओं के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी को चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। 13वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहां से ली गई है? रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना रश्मिरथी है, उसकी कथा वस्तु कहां से ली गई है? तो जवाब में महाभारत चुना आपने, तो डी विकल्प के साथ राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। देव द्वारा लिखा गया देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? 14वें प्रश्न का सही जवाब कृष्ण को चुना आपने, कृष्ण से संबंधित विकल्प बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। 15वां प्रश्न, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? राम प्रिया शरण, डी विकल्प अगर आपने चुना है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माइकल मधुसूदन द्वारा लिखा गया मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? 16वें प्रश्न का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, किसको? माइकल मधुसूदन द्वारा लिखे गए मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किया था मैथिली शरण गुप्त जी ने, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? 17वें प्रश्न का सही जवाब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित यह रचना उर्वशी है, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई चर्चित रचना कनुप्रिया 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और इस रचना में राधा के नवीन रूप का चित्रण है। ये विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपने गद्य लेखन तक अपने आप को सीमित रखा है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब मुंशी प्रेमचंद उत्तर चुना आपने, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सोए पलाश देखेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब
प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है, किसको? नचिकेता को। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, पलाश नाम से अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे पूरब खिले पलाश, यह रविंद्रनाथ त्यागी का व्यंग संग्रह है। तो अकेला पलाश मेहरुन्निसा परवेज की रचना है। वहीं जाने कितने रंग पलाश के मृदुला वाजपेयी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। पलाश वन नाम से नरेंद्र शर्मा का काव्य संकलन है। यानी सोए पलाश दहकेंगे, यह रचना किसकी है? नचकेता की है। वहीं पूरब खिले पलाश, यह रचना किसकी है? पूरब खिले पलाश रचना रविन्द्रनाथ त्यागी की है, जो व्यंग साहित्य है। वहीं अकेला पलाश मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास है। तो पलाश वन नरेंद्र शर्मा द्वारा काव्य संकलन लिखा गया है। तो जाने कितने रंग पलाश के मृदुला वाजपेयी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 21, श्रीधर पाठक द्वारा रचित कौन सी रचना इसमें से नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब, श्रीधर पाठक द्वारा रचित इसमें से जो रचना नहीं है, उसके रूप में आपने वैदेही वनवास को चुना। बिल्कुल सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है यह। डी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह उत्तर चुना आपने, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23, 23वां प्रश्न, रहीम द्वारा लिखा गया मदनाष्टक की भाषा क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है ब्रज भाषा। तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी गई रचना इसमें है आनंद मंजरी। और दिया गया विकल्प बाल मुकुंद गुप्त है, तो डी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। आनंद मंजरी अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अंबिका दत्त व्यास की रचना है। बाकी गीत गोविंद दानंद, यह भारतेंदु की नागरी नीरद प्रेमघन और पृथ्वीराज प्रयाण राधा कृष्ण दास। आगे फिर है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब ऋण जल धन जल, यह रचना फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है। फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है। धर्मवीर भारती द्वारा युद्ध यात्रा, जुलूस रुका है विवेकी राय का और तूफानों के बीच रांगिए राघव की रचना है। तो विकल्प भी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बोलती प्रतिमा के रचनाकार इसमें से कौन है? तो यह संस्मरण साहित्य विधा की रचना है, जिसके लेखक श्री राम शर्मा हैं। विकल्प बी राइट आंसर। बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण है हमारे आराध्य, तो पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय की रचना है। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 28 की महादेवी वर्मा जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? और 28वें प्रश्न का सही जवाब मेरा परिवार विकल्प डी को चुना, सही जवाब के साथ है। 1972 ईस्वी की लिखी गई यह रचना, जिस रेखाचित्र में उन्होंने पशु पक्षियों के चित्र उकेरे हैं। पद के साथ ही कृति में उन्होंने क्या किया है कि समकालीन लेखकों का संस्मरणात्मक रेखाचित्र लिखा है। 1956 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित?
कौन इसमें सही सुमेलित है? तो देखिए, सुधिया उस चंदन मन की या तो विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है, विष्णुकांत शास्त्री की है। विष्णुकांत शास्त्री की है। जिनके साथ जिया, यह अमृतलाल नागर की है। अमृतलाल नागर की रचना है। वहीं भूलते हुए चेहरे यह कन्हैयालाल मिश्र की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। वहीं समय के पांव बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प डी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठेठ हिंदी में उपन्यास किसने लिखा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। ठेठ हिंदी का ठाठ नाम से इन्होंने 1899 ईस्वी में इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ था। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? प्रश्न संख्या 31, जहाज का पंछी उपन्यास, तो यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ईलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है। ईलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 32 है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या क्या है? 32वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब 719, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। देखिए, कहीं कहीं 713 दोहे भी मिलते हैं, 713 दोहों का भी उल्लेख देखने को मिलता है, तो सी विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आपने ब्रज भाषा चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब, तो हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा जैसी रचनाओं के रचनाकार पद्माकर को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर इहो खेलन होरी। कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं, होली के संदर्भ में सवैया है कि भाग की भीरे अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्मा कर ऊपर नाई अबीर किरोरी, अछीन की पीताम्बर कमर तय सुविधा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिरे इहो खेलन होरी। तो प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब पद्माकर अगर आपने चुना है, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प सी राइट आंसर है इनका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो नंददास और सूरदास छित स्वामी अष्टछाप के कवि हैं। मलुक दास को अगर चुना तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। इनकी चर्चित रचनाओं में ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त विवेक काफी चर्चित हैं। इनका ध्रुव चरित भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, याद रखिएगा। मलुकदास की रचनाओं में ध्रुव चरित, रतन खान, भक्ति विवेक, ज्ञान बोध अक्सर पूछे जाने वाले रचनाएं हैं। आगे, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब चयनित करिए। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब अगर आपने वल्लभाचार्य को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं? फटाफट उत्तर चयनित करिए। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं? जवाब में डिंगल पिंगल, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि महापुराण का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब, महापुराण का रचनाकार आपने पुष्यदंत को चुना या पुष्पदंत, विकल्प बी को
तो राइट आंसर के साथ हैं महापुराण, अरुणय कुमार चरियु और जसहर चरियु। ये रचनाएं पुष्पदंत की हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 40। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं, मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? जवाब में प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि माया महा ठगी ने हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। इन पंक्तियों में अलंकार क्या है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर आपने चयनित किया है किसको? विकल्प सी, क्लेश अलंकार तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एड़ी मीजत जाए। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो नाइन है वह एड़ी की लालिमा को बार बार रगड़ करके चेक कर रही है कि यह महावरी कितनी कैसी है जो छूट नहीं रही है। तो यहाँ पर उसे क्या हो गया है? भ्रम हो गया है। भ्रांतिमान अलंकार, वह एड़ी को ही महावर समझ गई। विकल्प सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44। दृग उझरत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई हरीत। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब क्या बनेगा? तो दिए गए विकल्पों में से मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा इसको असंगति अलंकार। जहां कार्य और कारण में संगति न हो वहां पर असंगति अलंकार बनता है। ऋग उझरत टूटत कुटुम, अजुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन ही दई नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 45 है कि जाकी रही भावना जैसी, अब मूरत देखी तिन तैसी। इसमें अलंकार कौन सा है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब चयनित करें और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको? विकल्प डी, उल्लेख अलंकार को राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है केशव और श्यामा पात्र किस रचना से संबंधित? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब चयनित करें। केशव और श्यामा किस रचना से संबंधित पात्र हैं? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है नादान दोस्त। डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है किसको? विकल्प बी, सरयू नदी को। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर की एकांकी एसो एसो का पात्र मोहन किस कक्षा में पढ़ता है? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई कहानी ऐसे 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 का पात्र पूछा जा रहा है। मोहन किस कक्षा का विद्यार्थी है? और उत्तर में आपने तीसरी कक्षा विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे संसार पुस्तक है नामक पाठ के आधार पर रचनाकार सबसे पहले किस अक्षर को पढ़ने की बात करता है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर आपने विकल्प बी प्रकृति को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं? बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब आपने बंगाल विकल्प बी को चुन लिया राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51
नौकर पाठ के संबंध में गांधी जी के आश्रम में सहायक के रूप में रखने हेतु किनका आग्रह करते थे? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प बी हरिजन, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के रचनाकार। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस शीर्षक कविता का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब आपने किसको चुना? तो जवाब में विकल्प शिवमंगल सिंह सुमन ए को चुन लिया, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? कठपुतली शीर्षक कविता का रचनाकार पूछा जा रहा है। यह गीत फरोज सतपुड़ा के जंगल, कमल के फूल जैसी रचनाओं के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प ए को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक शाम एक किसान किस विधा की कृति है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर अगर आपने चुना है इसको विकल्प ये कविता, तो राइट आंसर है। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना। अगला प्रश्न है कि रहीम के दोहे शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो यह रहीम की रचना है, विकल्प सी राइट आंसर। आगे भोर का बरखा इसके द्वारा रचित कविता है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब मीराबाई, विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है। राग सोरठा, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, भोर का बरखा ये रचनाएं मीराबाई की। आगे अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? और मुझे उम्मीद है कि आपने कौशल, विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। आगे कैकेयी की दासी का नाम क्या था? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने मंथरा चुना होगा, तो सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि राम और भरत का मिलन किस स्थान पर हुआ था? प्रश्न संख्या 959 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है चित्रकूट को, राइट आंसर। आगे भगवान श्री राम को ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का सुझाव किस राक्षस ने दिया था? जवाब में कबंध को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रावण की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा मंदोदरी को, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महाभारत की कथा के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने महर्षि वेद व्यास, विकल्प ए को चुना, राइट आंसर के साथ में। आगे महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी सत्यवती को, राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि अंबालिका के पुत्र का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब अंबालिका का जो पुत्र था वह पांडु था और अंबिका जो थी उनका पुत्र जो है धृतराष्ट्र थे। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र थे, अंबालिका के पुत्र पांडु थे। वहीं विदुर का जन्म एक दासी से हुआ था, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा, तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए, यह कथन कर्ण से किसने? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब अगर आपने भीम को चुना, सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यक्ष ने यह वरदान किसे दिया? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब युधिष्ठिर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार कौन? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आपने किसको चुना? तो विकल्प ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुन लिया, राइट आंसर के साथ।
अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निराला जी की। अगला प्रश्न है कि डरो मत, चलो बस अब अनुभवी हैं, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय हैं। डरो मत चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह कथन बस यात्रा शीर्षक व्यंग के किस पात्र का है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई यह रचना जो है उसमें डॉक्टर मित्र एक पात्र है, तो उसका यह कथन है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। आगे, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक निबंध के रचनाकार बताइए। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब आपने अरविंद कुमार सिंह विकल्प सी को चुना राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी के रचनाकार कौन? पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने इसको चुना होगा, सुभाष गताड़े विकल्प ए को राइट आंसर। अगला प्रश्न, जहां पहिया है शीर्षक रिपोर्टाज के रचयिता कौन है? जहां पहिया है यह शीर्षक रिपोर्टाज ई साईनाथ का है, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सृंजय द्वारा रचित कहानी का नाम इसमें से बताना है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब सृंजय द्वारा रचित कहानी इसमें कौन सी है? ओपी को चुन लिया तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आपने इसको चुना तो डी विकल्प को चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है 1943 ईस्वी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों का समय माना जाता है। उपनिषदों का समय माना जाता है। प्रश्न संख्या 74 में सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है 800 ईसा पूर्व के आसपास, ए विकल्प राइट आंसर। 108 उपनिषद हैं साथियों, जिसमें 13 उपनिषद मुख्य उपनिषद के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 75 से 77 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं, फिर उससे संबंधित उत्तर को सर्च करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया? प्रश्न संख्या 75 आपका है, सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है? तो पढ़ते हैं, देखते हैं कि सत्य ही जीवन है, यह सर्वशक्तिमान दिव्य चमत्कारी सर्वगुण संपन्न तथा सद्गुणों को प्रदान करने वाला है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक परोपकारी ज्ञानी दानी सबके भले में अपना भला देखने वाला बनता है। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है। तो अभी हम लोगों ने प्रश्न यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो सत्य बोलना। उत्तर मिल गया आपका, क्या है? सत्य बोलना। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, तो विकल्प इसका आपने सेलेक्ट कर लिया, सत्य बोलना, विकल्प बी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था कि गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया था? और 77 प्रश्न है कि आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं? दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं और देखते हैं आगे। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है? झूठ या मिथ्याचरण के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस नासवान और तरह तरह की बुराइयों से भरे संसार में सच बोलना सबसे बड़ी और सरल सहज सरल तपस्या है। आज तक हमारे देश के पवित्र एवं पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया है। एक ही ऐसे महान व्यक्ति थे, कौन? राजा हरिश्चंद्र। तो
हम लोगों को दूसरे प्रश्न का भी जवाब यहाँ से मिल सकता है कि गद्य के आधार पर हम राजा हरिश्चंद्र को सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरी मानव जाति को हकीकत के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। और वह अपनी यथार्थवादी विचारधारा को जानने के लिए अपने पूरे जीवन में कभी भी इस पथ से डगमगाए नहीं। ऐसे भी हम वास्तविकता और जीवन को अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता, या फिर वह सिर्फ अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता, वह सबको सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वो अपने साथ क्या करता है, दूसरों को भी सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो दोनों प्रश्नों का जवाब यहाँ से आपने पिकअप कर लिया है। तो ले लेते हैं। हरिश्चंद्र इस गद्य के आधार पर सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित करने वाले हरिश्चंद्र हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं, वे स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 और 80। 78, 79, 80 ये तीनों पद्यांश के आधार पर पूछे गए हैं। तो एक बार पहले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, फिर पद्यांश को पढ़ते हैं। कविता के किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है? दूसरा प्रश्न है कि कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं? और तीसरा प्रश्न है कि संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई? तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं। डोरबेल बजती है, मैं दरवाजा खोलता हूँ, आगंतुक को मैं नहीं जानता, वे अपना परिचय खुद देते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम जनमानस की संवेदनाएं हैं। सुना है तुम संवेदनाओं का घर बनाते हो, तो क्यों नहीं लपेट लेते हमें भी अपनी कलम और कागज के साथ। अब इस संसार में जगह नहीं है, समझकर अतिक्रमण हटा दिया गया है हमें। तो अतिक्रमण समझ करके क्या हटा दिया गया है? कविता में अतिक्रमण शब्द जो आया है वह किसको है? संवेदनाओं के लिए आ रहा है ना। मैं पल भर के लिए रुकता हूँ, सोचता हूँ, हंसता हूँ, मन ही मन कहता हूँ, शायद डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। जवाब में आपने संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट हुआ है अतिक्रमण से। विकल्प बी राइट आंसर। आगे किसके प्रति सरोकार व्यक्त करता है? तो वह संवेदनाओं के प्रति ही सरोकार व्यक्त कर रहा है। अगला प्रश्न है कि संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है? जिस तरह से डायनासोर विलुप्त हो गए, उसी तरह से संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।